PTI, VPN और PIA। VPN बंद हो या चलता रहे, खबरों में जरूर रहता है। पाकिस्तान में तो सोशल मीडिया की सरगर्मियां इस हद तक हैं कि कोई कुछ करे या ना करे, वो सोशल मीडिया जरूर इस्तेमाल करता है। VPN लगाकर कुछ लोग ट्वीट करते हैं तो कुछ लोग न जाने क्या कुछ खोलते हैं कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल को हरकत में आना पड़ा है। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल VPN के साथ साथ खबरों का हिस्सा बने क्योंकि उन्होंने इसे हराम करार दिया। मौलाना तारिक जमील ने इस अमल के रद्द अमल में कहा कि अगर VPN हराम है तो फिर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर भी यही कानून लागू होता है। बस इसके बाद ऐसा बहस मुबाहिसा हुआ कि इलामा रागिब नईमी को वजाहत जारी करना पड़ी। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल इलामा रागिब नईमी कहते हैं कि VPN का इस्तेमाल अक्सर गैर अखलाकी अमूर में हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रोजाना 15 मिलियन बार गैर मुहज्जिब साइट्स पर हिट्स हो रहे हैं। अगर VPN को रजिस्टर कर देते हैं और मुस्बत तनकीद करते हैं तो इसके इस्तेमाल में कोई कबाहत नहीं है। जिस तरह लाउड स्पीकर गैर मुतल्लका एक्ट के खिलाफ इस्तेमाल होगा तो इस पर पर्चा भी होगा और सजा भी होगी। रजिस्टर्ड या गैर रजिस्टर्ड VPN से गैर मुहज्जिब मवाद और गलत प्रोपेगेंडा किया जाए तो गैर शरई होगा। वैसे मैंने सुना है मौलाना ये भी फरमा रहे थे कि VPN के जरिए गुस्ताखाना मवाद भी नशर हो रहा है। अब ये और भी ज्यादा खतरनाक बात है क्योंकि जहाँ मजहबी जज्बात भड़काने का मामला हो या दीन से जुड़ी बात हो या फिर अकायद का मामला हो, वहाँ सख्ती करना पड़ती है। लेकिन क्या हम इसे हलाल हराम से निकाल कर ज्यादा बेहतर और मुनासिब अंदाज में पेश नहीं कर सकते? अल्लामा रागिब नईमी ये भी फरमाते हैं कि ऐन मुमकिन है मौलाना तारिक जमील हकाइक से ना वाकिफ हों जिस बुनियाद पर उन्होंने ये बयान जारी फरमाया है। क्या ये बेहतर नहीं कि मौलाना तारिक जमील के किसी नए बयान का इंतजार करने के बजाय इस्लामी नजरियाती कौंसिल खुद हकाइक उन तक पहुंचा दे? इसमें कोई कबाहत नहीं होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर एपेक्स कमेटी के इजलास में आला अस्करी क़यादत के आमने सामने बैठ कर बानी PTI तहरीक इंसाफ PTI के 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च और एस्टेब्लिशमेंट के साथ जारी कशीदगी पर बात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। बताया जाता है कि अली अमीन गंडापुर के मुताबिक PTI और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जारी कशीदगी तहरीक इंसाफ और मुल्क के मुफाद में नहीं। ऐसे मसाइल को हल करने की जरूरत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों का एहतराम है। तहरीक इंसाफ को जलसे के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं। PTI के मसाइल की बड़ी वजह गैर संजीदा क़यादत है और ये कोई नया मसला नहीं, ये मसला पुराना है और इन दिनों ये मसला और गंभीर हुआ है क्योंकि बानी PTI कैद में है। इनकी अदम मौजूदगी में कई स्पीकर हैं और सब अपनी अपनी समझ बूझ के मुताबिक गुफ्तगू करते हैं। अली अमीन गंडापुर भी ऐसे अफराद में शामिल हैं जिन्हें संजीदा नहीं समझा जाता। अब एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला की ये सोच मीडिया में है, लोगों तक ये पैगाम पहुंच रहा है, जबकि ऐन इसी वक्त शेख वकास अकरम का बयान भी सबके सामने है और इससे मुख्तलिफ अंदाज में बात कर रही है। शेख वकास अकरम ने एहतजाज से पहले हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद करते हुए कहा है कि राना सनाउल्लाह पहले भी कहते रहे हैं कि PTI वाले तक पुल पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने किया। अब जब तक एहतजाज के अहदाफ हासिल नहीं होंगे वहाँ से नहीं उठेंगे। ख्वाजा आसिफ हमारी जमात को कॉम्प्रोमाइज कहने वाले कौन होते हैं? PTI क़यादत को ये जहन में रखना होगा कि हर वक्त का एहतजाज हर वक्त गैर जरूरी और हदफ बनाकर बयानबाजी से मकासद हासिल नहीं होते। मामलात हल करने के लिए बातचीत से बेहतर रास्ता कोई नहीं है। वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड मुआसलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि पाकिस्तान PI की निजकारी के लिए बिडिंग का अमल दोबारा शुरू किया जाए। अगली बार निजकारी के लिए मुशीर तब्दील किया जाएगा। अब्दुल अलीम खान PIA निजकारी मिशन पर हैं। ये एक मुश्किल काम है और पाकिस्तान में ऐसे कामों के रास्ते में हर तरफ से रुकावटें खड़ी की जाती हैं। हम चूँकि गैर रवायती काम के आदी नहीं, इसलिए PIA निजकारी अमल में भी न सिर्फ रुकावटें हैं बल्कि टांगे खींचने का अमल भी जारी है। चंद दिन गुजरे हैं PTI निजकारी अमल में नाकामी के बाद कई सियासी जमातों ने इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सीनियर सियासतदानों ने भी तनकीद की। उस वक्त अब्दुल अलीम खान ने जवाब दिया था। अब्दुल अलीम खान का शुमार वतन अजीज के ऐसे शहरियों में होता है जो अपने वसाइल इस मुल्क के सहूलियात से महरूम शहरियों पर खर्च करने के रास्ते ढूंढते हैं। मुख्तलिफ वक्तों में उन्होंने अपनी फाउंडेशन के जरिए मुसीबत में घरे पाकिस्तानियों की खिदमत का फरीजा अंजाम दिया और ये अवामी खिदमत फलाह बहबूद के ये काम खामोशी से और किसी भी बैरूनी मदद यानी अतियात के बगैर ही होता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी के मामले में सियासी मुखालिफिन इन्हें निशाना बनाते रहे हैं। हालांकि इस सारे अमल में वफाकी वजीर ने मुल्की मफाद को तरजीह देते हुए हर मुमकिन कोशिश की कि किसी भी सूरत मुल्क को कौम का नुकसान न हो। बदकिस्मती से आज तक कोई ये बात नहीं करता कि PIA इन हालात तक क्यों पहुंची। हमारा फख्र असासा मुल्क की पहचान को निशाना किसने बनाया? एक ऐसा इदारा जो मुनाफा कमा सकता था, पाकिस्तान की मैशत को बेहतर बना सकता था, इसे बोझ बना दिया गया। अब्दुल अलीम खान को ये मुश्किल और अहम जिम्मेदारी दी गई है, वो इसे निभाने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। सियासी मुखालिफिन इन्हीं की कामयाबियों से खाइफ हैं, वो कामयाबियां सियासी मैदान में हो या कारोबारी मैदान में। इसके बावजूद कि अब्दुल अलीम खान के पास हकाइक, अदाद शुमार और तारीख इनके सामने है, उन्होंने इल्जाम तराशी के बजाय मुस्बत और तामीरी काम पर तवज्जो दी है। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड मुआसलात और निजकारी अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि मेरे पास तमाम वजारतें इमानत हैं और मैं अल्लाह और कौम के इनके बारे जवाबदेह हूँ। वजारतों की एक एक पाई का जिम्मेदार हूँ। कभी सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए, गैर मुल्की दौरे भी
लिए ذاتی خرچے پر کیے. میں جہاں گیا ہوں اپنے خرچے پر گیا ہوں, اپنے خرچے پر جاؤں گا. جہاں رہتا ہوں اپنے خرچے پر رہتا ہوں. میں نے وزارت نجکاری کو جو دفتر بنایا اس میں بھی کوئی ثابت کر دے کہ میں نے اس کے لیے 1 روپیہ بھی حکومت پاکستان سے لیا ہو. جو مجھ پر تنقید کرتے ہیں ان سابق وزراء کی تصاویر میں نے اپنے تصویر سے اوپر لگوائی ہیں. ہم سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. دوسروں کو سمجھانے کے بجائے پہلے ہم خود دیکھیں کہ میں کیا ہوں. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن میری ذاتی ملکیت نہیں بلکہ قومی اثاثہ ہے جسے میں مفت میں نہیں بیچ سکتا. میرے پاس اس وقت 3 محکموں کی وزارت ہے. نجکاری کے محکمے میں PIA کی نجکاری بھی شامل ہے. واضح کرنا چاہتا ہوں رواں سال مارچ میں عہدہ سنبھالا تو اس وقت PIA کے حالات کیا تھے اور ان کا خسارہ 830 ارب روپے تھا. PIA کی نجکاری کا سارا عمل نگران حکومت کے دور میں شروع ہوا تھا. میرے پاس نجکاری کا فریم ورک تبدیل کرنے کا کوئی اختیار نہیں تھا. کچھ دوستوں نے کہا کہ کاروبار اچھا چلاتے ہیں لیکن PIA کو نہیں چلا سکی. PIA کو چلانا یا ٹھیک کرنا میری ذمہ داری نہیں ہے. میں نے صرف PIA کو بیچ کر حکومت کا خسارہ کم کرنا ہے. میں کبھی کسی کے خلاف بات نہیں کروں گا. جو PIA کے ساتھ ہوا اس کا بیڑا غرق کرنے میں کسی نے کیا کردار ادا کیا اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور کیوں نہیں ٹھیک کر کے PIA کو فروخت کرنے میں میری کوئی کوتاہی ہے تو ذمہ داری لوں گا. نجکاری کے قانون سے میں 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. PIA کی بولی کے لیے 6 بڈز نے اپلائی کیا تھا. دنیا کی بہترین چارٹرڈ اکاؤنٹنگ کمپنی نے بولی کا تخمینہ لگوایا تھا. PIA منافع بخش ہو سکتی ہے. اسے بھرتیوں اور لوگوں کو نکالنے سے علیحدہ کر لیں. عبدالعلیم خان نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے معاملے میں حقائق قوم کے سامنے رکھے ہیں. پاکستان میں اسٹیک ہولڈرز اور سیاسی قیادت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر وقت الزام تراشی اور سیاسی مخالفت کے بجائے مسائل حل کرنے کی تجویز کے ساتھ سامنے آئیں. آخر میں پروین شاکر کا کلام. قید میں گزرے گی جو عمر بڑے کام کی تھی پر میں کیا کرتی کہ زنجیر تیرے نام کی تھی. جس کے ماتھے پہ میرے بخت کا تارا چمکا چاند کے ڈوبنے کی بات اسی شام کی تھی. میں نے ہاتھوں کو ہی پتوار بنایا ورنہ ایک ٹوٹی ہوئی کشتی میرے کس کام کی تھی. وہ کہانی کی ابھی سویاں نکلی بھی نہ تھی. فکر ہے شخص کو شہزادی کے انجام کی تھی. یہ ہوا کیسے اڑا لے گئی آنچل میرا. یوں ستانے کی عادت تو میرے گھنشیام کی تھی. بوجھ اٹھاتے ہوئے پھرتی ہے ہمارا اب تک. اے زمیں ماں تیری یہ عمر تو آرام کی تھی.